सृष्टि के सबसे महान और वीर तपस्वी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपके प्रणाम को स्वीकार करने से पूर्व मुझे ये बताएं कि आप कौन हैं? मैं कोई साधारण नारी नहीं, सुंदर नारी हूं। मुझे देख के नहीं लगता आपको? मुझे समझ में तो आ रहा है, किंतु आप किस स्थान से आई हैं? तेलंगाना के निकट एक सुंदर राज्य है। अच्छा, और आपका नाम, आपके सगे संबंधी कौन हैं, ये सब भी बता दीजिए। प्रभु, इस सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मदेव के पौत्र महान कुलित्र मुनि की मैं पुत्री हूं। मेरा नाम विश्रवसु इंद्रवरी पुदलवी है। ओहो, अब समझा। जी हाँ। क्या आपको ज्ञात है मैं कौन से कुल की कन्या हूं? मैं त्रिनेत्र शिवजी के मित्र कुबेर की प्रिय बहन हूं। ओहो, यदि ऐसा है तो आप भी देवी और देवताओं के कुल से संबंध रखती हैं। मेरे बारे में आप बहुत ही जिज्ञासु लग रहे हैं। आप चाहें तो कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बता दीजिए। तो सुनिए, इस संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करने वाले, आठों दिशाओं की सुरक्षा करने वाले, 10 हाथियों का अकेले सामना करने वाले, कैलाश पर्वत को अपने हाथों पर उठाने वाले, तीनों लोकों के महाराज, जिन्होंने अपने वज्र जैसे सीने पे नवरत्न सजाए हैं, जिनकी महिमा तीनों लोक में है, जो 10 शीश को आभूषण की तरह धारण किए हुए हैं, जो मुक्त और अमर हैं। संपूर्ण सृष्टि में उन जैसा कोई नहीं है, जो ज्ञानी और बुद्धिमान है। स्वयं सृष्टि के देवता भी जिनके अधीन हैं। ऐसे लंकापुरी के महान नरेश, मंडलाधिपति विख्यात रावण की मैं बहन हूं। ओहो, लंका नरेश रावण की आप बहन हैं? जी हाँ। महान कवियों ने मुझे अपनी कविताओं में शूर्पणखा और कामावली जैसे नामों से मेरा वर्णन किया हुआ है, किंतु मैं कभी भी किसी से भी प्रभावित नहीं हुई। मैं एक कुंवारी कन्या हूं। अब तक किसी से प्रेम नहीं हुआ। वो तो ठीक है, परंतु रावण तो असुर है। असुर कुल के लोगों का रूप और रंग तो अति विभत्स होता है, तो आप इतनी गुणी और रूपवान कैसे हैं? ये बात तो मेरी समझ से बिल्कुल ही परे है। मुनिवर, सभी असुर रूपवान नहीं होते हैं, लेकिन मुझे देखकर आपको लगता होगा मैं अत्यंत ही अद्वितीय सुंदर कन्या हूँ। मुझ में कोई भी आसुरी गुण नहीं है और न ही मैं उनके जैसे व्यवहार रखती हूँ। मुझे दैवीय गुण हमेशा से अपनी ओर आकर्षित करते थे। पूजा अर्चना और देवताओं की आराधना में मेरी रुचि सदा सदा से ही रहती आई है। आप नारायण को जानते हैं? हाँ हाँ, नारायण, जिनका निवास स्थान बैकुंठ में है, वही ना? हाँ, उन्हीं नारायण ने मुझे ये सुंदर रूप भेंट किया है। तब तो तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। तुम इलंगानापुर की महारानी हो और तुम्हारे साथ कोई सहेली नहीं आई? मैंने आपको बताया ना, मुझे असुरों का व्यवहार बिल्कुल प्रिय नहीं है। अतः मैं इस वन में देवताओं की सेवा करती हूँ और मेरी दृष्टि आप पर पड़ी और मैंने देखा कि आप इस वन में अकेले हैं। आपसे कुछ कहना है। बता दीजिए। मेरे हृदय की भावनाएं क्या आपको अनुभूत हो पा रही हैं? मैं समझ नहीं पाया। मेरी भावनाएं। जी आगे कहिए। मेरी संवेदनाएं। बता दीजिए। मेरे हृदय में विचित्र विचार उठ रहे हैं।
हृदय जैसे मेरे वश में ही नहीं है। जीवन नूतन लग रहा है। हृदय, चित्त, विचार, मेरी कल्पनाएं कुछ वश में नहीं है। सब जाने कहाँ उड़ते फिर रहे हैं। मैं क्या करूं, आप बताएं। ओहो, तो इस समय आप कल्पनाओं के वश में हैं। जी मुनिवर, पर आपने समझने में बहुत समय लगा दिया। मुनिवर, मुझसे अब और प्रतीक्षा नहीं होती। धैर्य खो रहा है। आपका सम्मोहन मुझे आपकी ओर अनायास ही खींच के ले आ रहा है। मेरा शरीर और हृदय प्रेम की अग्नि में जल रहा है। प्रतीक्षा ना कराइए, मुझे अपने आलिंगन में ले लीजिए। देखिए, आप रावण की बहन हैं। इसका अर्थ हुआ आप ब्राह्मण कुल की हैं और मैं एक क्षत्रिय हूं। इसीलिए हम दोनों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई मेल संभव नहीं है। कुल इस बात की आज्ञा कभी नहीं देंगे। स्वामी, केवल मेरे पिता ही ब्राह्मण हैं, किंतु मैंने तो असुर कुटुंब में जन्म लिया है। क्षत्रियों की भांति हम भी शूर और वीर होते हैं। हमें भी कोई पराजित नहीं कर सकता। किंतु मेरा दुर्भाग्य तो देखो, आपसे प्रेम किया तो जैसे कोई अपराध कर दिया। यदि आप मुझे नहीं मिले तो मैं आपकी प्रतीक्षा में बिना कुछ खाए पिए अपने प्राण त्याग दूंगी। शूर्पणखा, ठहरो। क्रोध में आकर किसी भी प्रकार का निर्णय लेना उचित नहीं होगा। समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि आप लंका नरेश महाराज रावण और धन के देवता कुबेर की बहन हैं, और उनकी जानकारी के बिना मैं तो किसी भी प्रकार का कोई मेल नहीं कर सकता हूं। यह संभव नहीं होगा। कहीं वो दोनों मुझसे रुष्ट होकर मुझे कोई श्राप ना दे दें। मुनिवर, यदि हम दोनों अपने हार बदल लेते हैं तो ये एक प्रकार से गंधर्व विवाह कहलाया जाएगा। इससे हमारे सारे संबंधी और भ्राता क्रोधित तो होंगे, किंतु हमसे घृणा नहीं करेंगे। फिर शनैः शनैः हम लोग उन्हें मना लेंगे। वो भी तो हमारे संबंधी हैं, वो मान जाएंगे। क्या आप ये कहना चाहती हैं कि कुबेर जी की सारी संपत्ति मुझे प्राप्त हो सकती है? सही कहा स्वामी। उस संपत्ति में मेरा भाग भी निश्चित है, किंतु सर्वप्रथम हम दोनों को मिलके गंधर्व विवाह। ठहरो, धीरज रखो। इस प्रकार की शीघ्रता ना दिखाएं। ये कौन है? 16 कला परिपूर्ण कोई देवी लग रही है। अत्यंत सुंदर, अद्वितीय। लगता है इनके मन में आकर के ये मुझसे पहले ही बस गई हैं। संभवतः इसीलिए ये मुझसे प्रेम नहीं कर रहे। क्यों ना मैं इससे पहले इनके हृदय में अपना स्थान बनाकर अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लूं। अन्यथा ये तो इस मुनि को अपने वश में शीघ्र ही कर लेगी। मुनिवर, आप जानते हैं ये कौन है? कौन है वो? इस वन में विचरण करने वाली भयानक राक्षसी है। ओहो! इधर उधर विचरण कर ये ऋषि मुनियों को विचलित करती है। ये सत्य है क्या? हाँ, आपका रूप देखकर मोहित हुई होगी और आपके लिए रूप बदलकर इधर आई है। ये दैवीय रूप में राक्षसी है। तब तो ये मायावी लगती हैं। जी हाँ, इसे देखकर मुझे अत्यंत क्रोध आ रहा है। ओहो, क्रोध ना करें आप। इसे आपने आश्रम में रहने की अनुमति भी कैसे दी? इसे तो वनों में भटकना चाहिए। ए, प्रस्थान कर यहाँ से। हाँ, इतना बड़ा अपराध मेरी दृष्टि के सामने तुम उन्हें स्पर्श कर रही हो जिसे मैं प्रेम करती हूँ। इतना दुस्साहस, इसे अभी आपसे दूर करती हूँ।
चल हट यहाँ से। ठहरो। ये स्त्री कोई मायावी नहीं है, मेरी धर्मपत्नी है। हाँ? सीता। ये केवल एक पत्नीव्रत रहना चाहते हैं, तपस्या करने यहाँ वन में आए हैं। और इसीलिए आप अपने परिवार में किसी योग्य वर को ढूंढकर उनसे विवाह करिए और सुख से रहिए। मैं कितनी आशाओं के साथ आई थी, लेकिन आपने मुझसे छल किया। तुम मेरी अपराधी हो। तुम देखना, मैं इस अपमान का प्रतिशोध लेके रहूंगी। राजकुमारी, कल तो आप इतना आनंदित होकर उस तपस्वी को अपना प्रेम प्रकट करने गई थी। पूरा विवरण मुझे सुनाने का आपने वचन भी दिया था, और आज इस नदी के किनारे चुपचाप उदास होकर चल रही हैं। बताइए ना, आप उस तपस्वी से मिली या नहीं? मिली थी, किंतु वो तपस्वी मेरे योग्य नहीं है। क्यों राजकुमारी, आपने उसे अपने प्रेम का प्रस्ताव दिया या नहीं? मिलते ही मैंने प्रेम का प्रस्ताव रख दिया था। उन्होंने मुझसे कई प्रश्न किए, अनेकों। मुझे प्रतीत हुआ जैसे हम गंधर्व विवाह कर लेंगे, किंतु अकस्मात एक नारी आ गई, अद्वितीय ऐश्वर्य वाली। सीता के नाम से परिचय कराया मेरा, और बोले कि ये मेरी भार्या है, और मैंने एक ही पत्नी व्रत ले रखा है। मैं किसी और से भला कैसे विवाह कर सकता हूँ? राजकुमारी, क्या वो स्त्री देखने में आपसे ज्यादा सुंदर है? जी, सुंदर है। बस मुझसे थोड़ी सी ही सुंदर है वो सीता। मालिनी, मुझे किसी भी प्रकार से उन दोनों को अलग करना ही होगा। राजकुमारी, उनसे बात करने का ये एक अच्छा समय है। तुम्हारे कथन का प्रयोजन क्या है? वो वहां देखिए, वो तपस्वी एकांत में सूर्य नमस्कार कर रहा है। राजकुमारी, राजकुमारी, हाँ? इस समय वो सीता कहीं अकेली होगी, क्योंकि वो यहाँ नहीं है। तुम सही कह रही हो, ये एक अच्छा अवसर है सीता को मार्ग से सदैव सदैव के लिए हटाने का। क्या कहा? आप उसे मार देंगी? नहीं राजकुमारी, कदाचित वो भी हमारे जैसी स्त्री है। बात तो तुम्हारी उचित है, किंतु अब मुझे क्या करना चाहिए? क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि उसे उठा करके अपने भ्राता मंडलाधिपति रावण के महल में ले जाऊं। जीवन भर वो वहां दासी बनकर पड़ी रहेगी, और मैं स्वयं इस सीता का रूप धारण करके उस तपस्वी के साथ जीवन व्यतीत करूंगी। सुखद जीवन, आनंद और शांति से भरा हुआ जीवन। कैसा रहेगा ये योजना ठीक लगती है, किंतु सत्य को जानने के पश्चात उस तपस्वी ने आपके भ्राता रावण को श्राप दे दिया तो? मेरा भ्राता कठोर तप करके पर्वत के समान महान बना है। ये तो उसके सामने एक तुच्छ पत्थर है। ये उसका एक अंग भी हिला नहीं पाएगा, और यदि ऐसा हुआ भी तो मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। वो जीवित रहे या मृत, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मेरे पति को धूर्तता से मारने वाला, मेरे मंगल को अमंगल करने वाला, मेरे मंगल सूत्र को छीनकर मुझे विधवा कर देने वाला मेरा भाई रावण का यदि सुख छीनता है तो छीन जाए। मुझे इससे कोई कष्ट नहीं होगा, और ना ही कोई अपराध बोध। उसके कर्मों के परिणाम उसे भुगतने ही होंगे। तो ठीक है, आपने सीता के होते हुए भी उससे विवाह करने का निर्णय ले लिया है। आपकी इच्छा। ठीक है,
मैं सीता को उठाने का प्रयत्न करती हूँ। तुम जल स्थान में जाकर मेरी प्रतीक्षा करो। जी राजकुमारी। अरे ये कौन है? ये तो कोई और दिख रहा है। मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? इसके मुख पर आकाश के नक्षत्र जैसी चमक है। मगर ये उस मुनि के प्रकार चंद्रमा जैसा नहीं। उनके आभा मंडल की तो बात ही कुछ और है। मुझे अपना सारा ध्यान उन पे ही केंद्रित करना चाहिए। उन्हें पाना ही मेरा लक्ष्य होना चाहिए। किंतु सीता को उठाने के लिए मुझे इसे मार्ग से हटाना ही पड़ेगा। दिखने में तो ये क्रोधी स्वभाव का लग रहा है, लेकिन ये मुझ पर क्रोध क्यों करेगा? पहले इससे ही निपट लेती हूँ। कन्या, रुक जाओ। कौन हो तुम? ये प्रश्न तो तुमसे करना चाहिए नए मुनिवर। आप मुझे नहीं जानते। मैं मंडलाधिपति रावण की बहन हूँ। मेरा नाम शूर्पणखा है। इस वन में हमारा अधिकार है। तुम अपरिचित लोग न जाने कहां से आकर के इस वन में बस गए हो, यही जानने आई हूँ मैं अयोध्या महाराज दशरथ चक्रवर्ती का पुत्र हूँ, लक्ष्मण। हम भ्राता श्री रामचंद्र के तपस्या करने हेतु इस वन में निवास कर रहे हैं। मैं उनकी सहायता के लिए आया हूँ। ओहो, तो तुम अपने भ्राता के सहयोगी बन के आए हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। सुनो मुनिवर, तुम दिखने में तो वीर, साहसी और बुद्धिमान लग रहे हो। फिर तुम यहाँ एक तुच्छ सेवक की तरह क्यों पड़े हुए हो? कल मैं यही एक और मुनि से मिली थी। वो आकर्षक थे और उनका मन मुझ पे आ गया था। ये क्या कहा तुमने? धैर्य रखो, शनय शनय मैं तुम्हें सब बताती हूँ। कल मैंने उन्हें मनाने के सब प्रयास किए। तुम स्वयं ही उस मुनि को मेरे लिए क्यों नहीं मनाते हो? मैं लंकाधिपति रावण की बहन हूँ। मैं तुम्हें इस वन में सभी सुविधाएं दूंगी। यदि तुम उन्हें मना लेते हो तो उचित है, तुम्हारा लाभ होगा। और यदि नहीं मना पाए तो? नहीं माने तो? लक्ष्मण, आपके इस आश्रम को मैं तोड़ दूंगी, सब तहस नहस कर दूंगी। वन में मारे मारे फिरना, भटकते रहना वन वन। कन्या, तुम हमारे बारे में न जाने क्या क्या कह रही हो। चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो तुम्हारे प्राण तुम्हारे शरीर से खींच लूंगा। ये बात कान खोल करके सुन लो। लक्ष्मण! ओहो, तो तुम मुझे भय दिखा रहे हो। देखना चाहते हो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तुम्हारा क्या करता हूँ देखो। भ्राताश्री, भ्राताश्री, भ्राता, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। तुमने जो पाप किया है उसका दंड तुम्हें मिलेगा। भ्राताश्री, एक नारी की नाक काट के तुमने अच्छा नहीं किया। भ्राताश्री, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगी। क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? देखिए, आपके भाई ने कितना क्रूर काम किया है। मेरा अपराध क्या था? आप लोग इस वन में तपस्या करने आए हैं या रक्तपात? एक स्त्री की नाक काट दी। मैंने आपसे कितना प्रेम किया था, मुझे ये दंड मिला है उस प्रेम का। अब इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आज से तुम लोग उल्टी संख्या गिनना शुरू कर दो। कोई नहीं बचेगा। मेरे भ्राता के प्रकोप से कोई नहीं बचेगा। लक्ष्मण, तुमने ऐसा क्यों किया? भैया, आपको तनिक भी आभास नहीं है। ये आश्रम को उजाड़ने आई थी। इसकी बुद्धि ठिकाने लगाने के लिए मैंने इसकी नाक काट दी। नहीं, ये असत्य कह रहा है। मैं आश्रम तोड़ने नहीं आई थी, लेकिन इसने मेरी कुदशा कर दी। जब ये बात मेरे भ्राताओं को पता चलेगी तो तुम में से कोई भी नहीं शेष रहेगा। कोई भी नहीं। आपसे प्रेम किया था मैंने, मिलने आई थी आपसे,
किंतु उसके बदले मुझे ये दंड मिला। इसके बदले बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है, बहुत बड़ा युद्ध। यदि आप मुझसे विवाह कर लेते हैं तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, सबको क्षमा कर दूंगी। आप मुझसे विवाह कर लीजिए, मैं माया से इससे भी ज्यादा सुंदर बन सकती हूँ। आखिर इस स्त्री में रखा क्या है? सुनो शूर्पणखा, हम इस वन में केवल तप करने के लिए नहीं आए हैं, अपितु असुर वंश का नाश करने के लिए भी आए हैं। अब तो तुम्हें ज्ञात हो गया होगा, इसलिए अब चली जाओ, अन्यथा परिणाम और भी भयंकर होगा। मैं तुम्हारी भूलों को क्षमा करता हूं, चली जाओ यहां से। ओह, इतना अहंकार है तुम लोगों में। मैं अभी अपने भाइयों के पास जाती हूँ। खरदूषण आएंगे यहाँ पे अपनी बहन का प्रतिशोध लेने। उनके आक्रमण वायु से भी तीव्र होते हैं, उनकी सेना अंतहीन है। और अब तैयार हो जाओ, उनसे सामना करने के लिए। एक एक करके मारे जाओगे, तुम सब लोग मारे जाओगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि एक नारी का सम्मान क्या होता है।